नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने एनआईसी कार्ड को, इथरनेट कार्ड को, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड को, चाहे जो भी बोलिए, नेटवर्क का कार्ड बोलिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोल दीजिए, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, सब कार्ड हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मॉड्यूलेटर, मॉडेम और आपका राउटर पे हम आए थे। हाँ सर, उसको हम पूरा अच्छे समझ चुके थे और उसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए आइए आपको दिखाऊं मैं। क्या सर आपका, हाँ सर, हम लोगों ने आपका, कहाँ गए भैया, हमने आपको सर मॉडेम पर अच्छे से पढ़ लिया। कहाँ गए भैया, हमने आपका मॉडेम पढ़ लिया सर। सर हमने आपका राउटर पढ़ लिया। देखिए दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, हमने आपका इथरनेट कार्ड पढ़ लिया सर। हाँ सर, अब हमको पढ़ना है क्या, हमको स्विच पढ़ना है, हब पढ़ना है, गेटवे पढ़ना है। स्विच पढ़ना है, राउटर हमने पढ़ लिया। हाँ सर, राउटर क्या करता है आपको पता चल गया। हाँ सर, स्विच पढ़ना है, ब्रिज पढ़ना है, गेटवे पढ़ना है, हब पढ़ना है, रिपीटर पढ़ना है, एनआईसी हमने पढ़ लिया, मॉडेम हमने पढ़ लिया। हाँ सर, तो अब देख रहे हैं कि कौन कौन सी युक्ति बचा, उन पे हम अब मूव ऑन करते हैं, उस पर हम चर्चा करना चालू करते हैं। ठीक, आइए चलिए। ठीक, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वो आपका इसमें, या फिर अब आपका हब। ठीक है, हाँ सर, हब क्या होता है दोस्तों, आइए आपको हब का इंटर, पहले हब का अलग से, पहले राउटर के इमेज में आपको अलग से दिखाया था कि नहीं, एक ही जैसे दिखते हैं। चलिए एक बार राउटर का इमेज में आपको अलग से दिखा दूँ। पहले एक बार राउटर पे भी अलग से इमेज दिखा दूँ, क्योंकि मॉडेम का अच्छे से चर्चा किया तो उसमें राउटर इंक्लूड करके बता दिया था। तो राउटर को एक बार अलग से आपको दिखा दूँ अच्छे से। राउटर, हाँ सर, नेटवर्किंग डिवाइस। देखिए क्या लिखा है, अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर पैकेट्स स्विच्ड नेटवर्क्स और सब नेटवर्क्स, अर्थात एक नेटवर्क को उसके सब नेटवर्क में तोड़ देता है, दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है पैकेट स्विचिंग के माध्यम से। हाँ सर, इट सर्व्स टू प्राइमरी फंक्शंस, मैनेजिंग ट्रैफिक बिटवीन दीज नेटवर्क्स by forwarding data packets to their intended IP address and allowing multiple devices to use। देखिए बोला ना मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारी युक्तियों को जोड़ने के लिए, टू यूज द सेम इंटरनेट, कई ही इंटरनेट कनेक्शन से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए होता है। तो हाँ सर, आप जो बताए थे वही ये चीज़ लिखा हुआ है, बात खत्म। चलिए इमेज भी आपको दिखा दूंगा भाई राउटर का। ये दोस्तों आपका राउटर का इमेज आप देखेंगे, राउटर इससे दिखता है। ठीक है, लेकिन आप अपने आसपास, हाँ सर, राउटर हम देखे हैं इस तरीके से दिखता है सर। देखिए ठीक, ये सब आपके राउटर के इमेज है, वो समझ में आ रहा हो पूरा राउटर के बारे में। अपने आसपास आप देखे भी होंगे इसके बारे में, बार बार आप देखे भी होंगे। हाँ सर, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखे होंगे। ठीक, वही आपका है राउटर। ठीक, हाँ सर, लिखा देखिए एन विंडलेस राउटर। हाँ सर, तो राउटर का इमेज भी लगा दो एक बार आपके लिए, फिर आपको मैं इसका इमेज लगाने के बाद आपको मैं दिखा दूंगा भैया क्या, तो अपने आसपास सब देख के आप पहचान जाएंगे, है ना। हाँ सर, हालांकि मॉडेम और एक जैसे दिखते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होगा, फिर भी आप उतना तो जान जाएंगे ना भाई, अब ये या तो मॉडेम होगा या राउटर होगा, तो बस उतना जाने वही काफ़ी है। चलिए, बाकी अंतर थोड़ा समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर, इसको भी कॉपी कर दूँ आपके लिए, समझा दूँ इसको मैं अच्छे से। हाँ सर, जो मैं लिखा था उसी चीज़ को बता भी देता हूँ भैया, क्यों छोड़ना आपका, है ना। हाँ सर, आइए मैं समझा तो पूरा दिया आपको, मैं उसी चीज़ को आपको पढ़ के दिखा दूँ कि हाँ भाई ये इंटरनेट से जो लिखा हुआ है खुद आपको गूगल से निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपकी आंखों के सामने, ताकि आपको विश्वास है कि हाँ सर, आप जो बताए थे वो सही था। देखिए क्या लिखा है, राउटर क्या है, राउटर क्या बोल रहे हैं भैया, राउटर हम पढ़ रहे हैं सर, राउटर है आपका, क्या हम पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं आपका राउटर। राउटर अलग अलग रूट बनाने वाला। हाँ सर, राउटर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस, राउटर एक डिवाइस है बोल रहा है। हाँ सर, दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करता है, जोड़ता है, दो या अधिक, टू और मोर, दो या उससे अधिक, कैसे जोड़ता है, पैकेट स्विच नेटवर्क बना करके जोड़ता है, अर्थात पैकेट स्विच नेटवर्क से जोड़ता है। ये बात याद रखेंगे, अभी इसी टर्म्स को उपयोग कर लेगा। पैकेट स्विच नेटवर्क है ना, इसको अलग बना के देगा, सेगमेंट स्विच नेटवर्क याद रखेंगे, पैकेट स्विच नेटवर्क बना के देता है, या उसी को बोलते हैं आपका सब नेटवर्क्स और सब नेटवर्क, अर्थात सर क्यों, क्योंकि आप पीछे दिखाया था ये क्या सर, देखिए
ये आपका मॉडेम तक जो कनेक्शन आया था, हाँ सर, ये अब आपको पहुंचा राउटर में, पहुंचा राउटर में। देखिए राउटर उसके मेन नेटवर्क को बहुत सारे सब नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया था, बहुत सारे आपके सब नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया था। देखिए एक सब नेटवर्क ले जाकर के इसमें जोड़ दिया, हाँ सर, मेन नेटवर्क से निकलने वाला और नेटवर्क है ना, हाँ सर, इसे एक और नेटवर्क निकालो, उसको ले जाकर इसमें जोड़ दिया स्मार्टफोन में। इसे एक और नेटवर्क निकालो, उसको निकाल के जोड़ दिया आपके स्मार्ट टीवी में। इसे एक और नेटवर्क निकालो, उससे जोड़ दिया स्मार्टफोन से, हाँ, इससे और एक नेटवर्क निकाला, जोड़ दिया आपके मॉनिटर से या पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से, हाँ सर। तो एक नेटवर्क का बहुत सारा सब नेटवर्क निकाल दिया, एक नेटवर्क से बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, एक नेटवर्क का बहुत सारा आईपी एड्रेस बना दिया। देखिए नेटवर्क हर एक डिवाइस, जिस इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस है, अब सब अलग अलग डिवाइस से जुड़ा, हाँ सर, सब डिवाइस का आपका मैक एड्रेस तो अलग अलग होगा क्योंकि सब अलग अलग मशीन है, सबका एनआईसी कार्ड या जो पीछे पड़ता है एनआईसी कार्ड, इथरनेट कार्ड, वही दोस्तों आपका क्या है सर, वही हमारा है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। जब तक उसको हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा मैक एड्रेस नहीं बदलेगा, क्योंकि उसी से हमारा कनेक्ट होता है, आपको बताया था ना, हाँ सर, जब आपको पढ़ाया मैंने ऐसे बताया ना, उसी से कनेक्ट होता है नेटवर्क, उसी से कनेक्ट होता है आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क जिससे जुड़ रहा है, जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे तब तक हमारा एड्रेस नहीं बदलेगा डिवाइस का, हाँ सर। तो इसमें जो डिवाइस का सबका मैक एड्रेस है और सबका आईपी एड्रेस, हर एक डिवाइस को अपना अपना अलग अलग आईपी एड्रेस मिल गया, हाँ सर। नेटवर्क से मिलने वाला यूनिक आईडी को भी बोलते हैं आईपी एड्रेस, हाँ सर। तो आईपी एड्रेस मिल गया, तो उस एक आईपी एड्रेस को बहुत सारे उसके सब आईपी एड्रेस में बदल देना, उस एक नेटवर्क को बहुत सारे उसके सब नेटवर्क में बदल देना, वही कहलाता है आपका काम थ्रू राउटर का, बहुत सारे डिवाइस को जोड़ देना। अर्थात आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड लगा है तो सब अपना फोन भी चला रहे हैं, अपना लैपटॉप भी चला रहे हैं, अपना कंप्यूटर भी चला रहे हैं, यही काम है आपके राउटर का, हाँ सर, हम भली भांति समझ गए। बस वो चीज़ लिखा देखिए कि टू और मोर, दो से या उससे अधिक सब नेटवर्क कन्वर्ट कर देता है, सब नेटवर्क बना करके बाकी सब डिवाइस को उससे जोड़ता है। देखिए क्या करता है, सब नेटवर्क बनाएगा और उससे जोड़ देता है आपके मल्टीपल डिवाइसेस को, बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ देता है, हाँ सर, अधिक से एक से अधिक डिवाइसेस को जोड़ देता है। क्यों जोड़ देता है? ताकि वो भी यूज कर सके सेम इंटरनेट कनेक्शंस का। बोला था नहीं ये बात, हाँ सर। चलिए, इट सर्व टू प्राइमरी फंक्शन, ये मेनली दो प्राइमरी फंक्शन है इसके। पहले से काम है, ये कभी पूछ सकता है आपसे, याद रखेंगे, इससे दो प्राइमरी फंक्शन है, कितने, दो प्राइमरी फंक्शन है इसके, इसको सीधा से पूछ सकता है। बताइए इंटरनेट में जो इंटरनेट का जो ट्रैफिक कंट्रोल करना है वो किसका, ट्रैफिक को मैनेज करने का काम किसका है? तो आप बताएंगे राउटर का। सर बताइए क्यों? क्योंकि देखिए राउटर से आपका अलग अलग निकल रहा था, है ना, हाँ सर, अलग अलग डिवाइस जुड़ते हैं, मोबाइल जुड़ रहा है, आपका लैपटॉप जुड़ रहा है ना, आपका सर पीसी जुड़ रहा है, हाँ सर। तो भैया इसमें कितना डाटा जाए, इसमें कितना डाटा जाए, इसमें कितना डाटा जाए, इसका ट्रैफिक कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ तो जब भी ऐसा रोड होता है तो रोड में ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम ट्रैफिक पुलिस को होता है। तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस कौन है सर? आपका राउटर ही तो है ना, हाँ सर। इसलिए आपके, मैं बोला रटना कुछ नहीं है, बस ध्यान समझिए आप, हाँ सर। तो मैनेजिंग ट्रैफिक बिटवीन दिस नेटवर्क्स, तो नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक का मैनेजमेंट करता है कि कितना नेटवर्क किस में जाए, कितना नेटवर्क किस में जाए, हाँ सर। तो मैनेजिंग ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क्स बाय फॉरवर्डिंग डाटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड आईपी एड्रेस। तो उनके जो सबका अपना अपना आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है, इसका अपना आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है आपको बताया हूं मैं कि हाँ सर, इंटरनेट द्वारा मिलने वाला प्रत्येक डिवाइस को यूनिक आईपी एड्रेस अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिलता है वही उसका है आईपी एड्रेस। तो हाँ सर, उसलिए बोल रहा है कि हर एक आईपी एड्रेस से जोड़ता है इस नेटवर्क को, हर एक आईपी एड्रेस से जोड़ता है इस इंटरनेट को, हाँ सर। तो ये आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क का एड्रेस होता है, नेटवर्क से मिलने वाला एड्रेस होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिलने वाला नेटवर्क होता है, ठीक, हाँ सर। तो इसलिए लिखा है कि मैनेज करता है ट्रैफिक को, किसके बीच ट्रैफिक को मैनेज करता है? नेटवर्क के बीच ट्रैफिक को मैनेज करता है जो फॉरवर्ड कर रहा है डाटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड आईपी एड्रेस, उनके आईपी एड्रेस पे जो फॉरवर्ड कर रहा है उसके डाटा को कंट्रोल करता है, एंड अलाउिंग मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन। तो हाँ सर, देख रहे हैं आप अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्या होता है मॉडेम पता चल गया, क्या होता है आपका राउटर पता चल गया, हाँ सर। कि घर में एक कनेक्शन आया आपका सर, हाँ सर, एक कनेक्शन आया तो एक कनेक्शन आकर जिससे जुड़ेगा वो रहता है आपका मॉडेम, हाँ सर, जो उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, हाँ सर। मगर उसका मेन आपको सभी डिवाइसेस तक इंटरनेट पहुंचाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं? उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं राउटर। अर्थात मेरे ऑफिस में राउटर लगा है और वही राउटर डिसाइड कर रहा है, वही उस इंटरनेट का डाटा का ख्याल रख रहा है कि इस जो इतना बड़ा स्क्रीन है इसका आईपी एड्रेस पे कितना डाटा देना है, मेरे मोबाइल के आईपी एड्रेस पे कितना डाटा देना है, मेरे और जितने सिस्टम लगे अलग अलग कंप्यूटर सबके अलग अलग आईपी एड्रेस पे कितना कितना डाटा देना है। तो पूरा डाटा का ट्रैफिक कौन कंट्रोल कर रहा है? पूरा आईपी एड्रेस पे जो डाटा भेज रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है आपका राउटर। और उस राउटर के माध्यम से ही एक इंटरनेट कनेक्शन आया ब्रॉडबैंड के माध्यम से, टेलीफोन लाइन के माध्यम से आपके घर तक, और उसके बाद उसका सारे डिवाइसेस आपके उसी नेटवर्क का यूज कर पा रहे हैं। उसका रीजन है सिर्फ
राउटर। हाँ सर, उम्मीद करता हूँ आपके अब राउटर आपका कभी कोई चीज़ नहीं बचेगा, आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। हाँ सर, चलिए जब राउटर हो गया दोस्तों, हम आते हैं आपका आगे। राउटर के बाद हम आपका आते हैं हब पे, है ना। हाँ सर, आइए हम आते हैं आपके हब पे। हब, ठीक। हाँ सर, तो हब का पहले इमेज दिखा दो आपको भैया मैं। हब, हब इन नेटवर्किंग। हाँ सर, ये होता है दोस्तों आपका हब। किससे दिखता है सर आपको, पहले चलिए इसको मैं यही निकाल देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपका हब, हम पढ़ रहे हैं हब। हब भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हाँ सर, हब का मतलब ये सर, हब देखिए इसमें बहुत सारा सर आपको बना है सर जोड़ने के लिए। हाँ सर, बना हुआ तो है। हाँ, यहाँ देखिए आप दिखा है हब वन, तो दिखा है, यहाँ डब्बा डब्बा बना हुआ है जोड़ने के लिए। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे आपका अलग अलग बना हुआ देखिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, बस सब कुछ ना कुछ दिख रहा है क्या, इससे बहुत कुछ आगे जुड़ेगा, बस वही देखिए। अब आते हैं हब पे। हब, हाउ हब्स वर्क, हाउ हब कैसे कार्य करते हैं वो देखिए आप। A network hub is a node that broadcasts data to every computer or Ethernet based device connected to it। अर्थात कहने का मतलब क्या है, नेटवर्क हब, नेटवर्क हब का काम क्या है, ये हब का कार्य क्या है, ये कैसा इज अ नोड, देख रहे नोड दे रहे हैं, जोड़ने के लिए जगह दे रहे हैं। हाँ सर, इज अ नोड, एक नोड देता है। दैट ब्रॉडकास्ट, जो कि ब्रॉडकास्ट करता है, क्या ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है, लाइव मैच की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, बोलते हैं ना, लाइव मैच आपको दिखाया जा रहा है तो ब्रॉडकास्ट वो होता है। हाँ सर, तो उसका ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट डाटा, डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, डाटा को दिखाता है, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, मैच हो। हाँ सर, ठीक, डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है आपका एवरी कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर तक। आपके डाटा को जो ब्रॉडकास्ट करे हर एक कंप्यूटर तक, या हर एक इथरनेट बेस्ड डिवाइस तक, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, इथरनेट, इथरनेट मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइस तक उसको जोड़े या उसको कनेक्ट करे, वही आपका है हब। हब इज अ लेस सोफिस्टिकेटेड देन स्विच। अब आपके साथ क्या कहने का मतलब है, आपको हब और स्विच को एक साथ पढ़ के ध्यान रखना होगा। हाँ सर, हब और स्विच को आपको समझना होगा, मैं आपको दोनों का अंतर बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, तो हब और स्विच में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी और कुछ अंतर होगा। जैसे आपको क्या करते हैं, मॉडेम और राउटर एक साथ पढ़ना जरूरी था, वैसे आपका हब और स्विच एक साथ पढ़ना जरूरी है। द लेटर ऑफ विच कैन आइसोलेट डाटा ट्रांसमिशन to specific device, network hubs are best suited for small simple local area। बोला ना लोकल एरिया नेटवर्क बताया था मैं। हाँ सर, इथरनेट बेस्ड डिवाइस के लिए, तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन इन्वायरमेंट के लिए। अर्थात क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि नेटवर्क हब जो होता है वो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा डिवाइस है छोटे साधारण लोकल एरिया नेटवर्क के इन्वायरमेंट के लिए, है ना, उसमें ब्रॉडकास्ट करने के लिए। भाई आपको पहले तो मैं हब का इमेज अच्छा से दिखा दूं, तब फिर इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। ये जो पढ़ाया वो समझ नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले आप इसका भाई इमेज देख लीजिए, प्रैक्टिकल कैसे दिखता है, है ना। हाँ सर, आइए। चलिए, आपको इसी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दोनों को एक साथ पढ़ाने से दोनों को एक साथ दे भी दे रहा हूँ इमेज भी, है ना। हाँ सर, चलिए पहले इमेज देखिए कैसे दिखते हैं दोनों दोनों। हाँ सर, आपको बहुत अच्छे से दिख गया कि कैसे इमेज दिखते हैं। सर देखिए, ये आपका हब है, ये आपका स्विच है। इसमें क्या दिख रहा है सर आपको, 4 4 8 4 4 8, अर्थात 16 पैनल के हैं, ठीक है। मैंने सर आपका 4 4 8 4 3 5 16 4 5 20 4 24, अर्थात हब और स्विच में अंतर तो हमको जितना आंखों से देखने समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इसमें कम डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें आपका अधिक डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। बस अब इतना समझ गया, बस इतने का समझ लीजिए। आइए आपको मैं अब अच्छे समझाता हूँ, हब एंड स्विच दोनों आप समझ लेंगे कि उससे आपको कम डिवाइस कनेक्ट होंगे, इससे आपके अधिक डिवाइस कनेक्ट होंगे, है ना। हाँ सर, आइए आपको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँ ताकि आप और अच्छे समझे थोड़ा। आइए देखिए, इसको देखिए, महाशय जी को देखिए।
सर यहाँ से आपका ब्रॉडकास्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ से क्रिकेट मैच रिकॉर्ड हुआ, इस कंप्यूटर में डाला, अब उस कंप्यूटर से आप गए हब के पास, अब वही वो सिस्टम है जो उस मैच को इस कंप्यूटर को भी, इस कंप्यूटर को भी, इस कंप्यूटर को सबके कंप्यूटर में दिखा रहा है, सबके पास भेज रहा है। अर्थात बताए उस हब से ही है कि उसमें आने वाला एक तो डिवाइस का कनेक्शन है, मगर उससे जितने डिवाइस का कनेक्शन निकल रहा है सब में वो चीज़ दिखाई देगा जो उसमें आ रहा है। अर्थात आप समझ गए कैसे हब का कार्य क्या है। हाँ सर, देखिए, हाँ ठीक, अब आप समझ गए कि हब का कार्य क्या है। और उसमें आप स्विच का कार्य देखिए, सर एक वाला आया 2 में गया, 6 वाला आएगा 4 में गया, एक वाला आया 2 में गया, 6 वाला आया 4 में गया। अर्थात स्विच का कार्य भी उतना ही है जितना आपके हब का कार्य है, मगर क्या है, स्विच उससे थोड़ा एडवांस है। कहने का मतलब कैसे एडवांस है सर, देखिए हब कर रहा था कि हब में क्या होता था, हब में जो उससे कनेक्टेड है आने का एक ही सिस्टम था, आने का सिस्टम एक ही था और सब में चल जाता था। मगर स्विच उससे थोड़ा एडवांस है, स्विच को ये पता है कि एक में जो सिग्नल आएगा वो केवल 2 में भेजना है, 6 में जो सिग्नल आएगा वो केवल 4 में भेजना है, 7 में सिग्नल आएगा वो केवल 3 में भेजना है। इस तरीके से उसको सब चीज़ का जानकारी, अर्थात पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल है कि कौन सा सिग्नल किसको भेजना है। बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं आप उससे। हाँ सर, बहुत सारे डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल किसको भेजना है। जबकि हब में आपका वैसा नहीं है, हब में आपको जितने डिवाइस कनेक्टेड है सब में समान नेटवर्क जाके ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, और स्विच में ऐसा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क या कौन सा सिग्नल किसको भेजना है। इसलिए आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस इस एनिमेशन से, ये GIF से समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ सर, अर्थात अब आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा कि हब का प्रयोग और स्विच के प्रयोग में अंतर क्या है। हाँ सर, हब स्विच में देखिए सब क्या है कि उसको स्विच को ये पता होता है कि किस पीसी का, देखिए PC1 का सिग्नल PC2 में भेजना है, PC1 का सिग्नल PC2 में भेजना है, इसको पता PC6 का सिग्नल PC4 में भेजना है। ये इतना एडवांस होता है, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल करने में एडवांस होता है आपका कौन सर, आपका होता है वो स्विच। हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। आपका हब क्या होता है सर, हब में हब सर होता है आपका, उसको पता है हब को कि उसमें सर जितने भी आपके डिवाइस जुड़े हुए हैं वो एक सिग्नल आ रहा है वो सब में बराबर ट्रांसमिट होगा, उसको ये नहीं पता कि कौन सा सिग्नल किसको भेजना है। हाँ सर, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, अर्थात मेरे ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उसमें सर सोचिए कि जो सोर्स कंप्यूटर, मान लीजिए मेरा कोई सर्वर है तो सर्वर कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन जाना है अगर मैं हब प्रयोग किया तो सब में वो सर्वर जाएगा और सब मेरे सर्वर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हाँ सर, ठीक। और वहीं स्विच लगाऊंगा तो स्विच में मैं जिस सर्वर के जिस हिस्से को, जिस सिस्टम को अलॉट किया रहूंगा केवल उसी हिस्से पे कार्य कर पाएगा, दूसरे पे कार्य नहीं कर पाएगा। हाँ सर, तो अब हब और स्विच पे आप अंतर समझ गए। हाँ सर, बहुत अच्छे से आप समझ गए अंतर। चलिए ठीक। हाँ सर, ये हो गया सर आपका हब का एग्जाम्पल। ठीक। हाँ, क्या सर, यहाँ सिग्नल आया था आपका रेड वाला, यह रेड वाला सिग्नल इससे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ग्रीन वाला इन सबसे सिग्नल निकल रहा है, ग्रीन वाला सिग्नल इन सबसे निकल करके जा रहा है। हाँ सर, तो ये आपका हब का कार्य हो गया। स्विच का इसी में ले आता हूँ, फिर दोनों का आपको लिखा दूंगा। चलिए ये डिफरेंस बिटवीन ले आता हूँ, स्विच का पहले ले आते हैं। चलिए छोड़िए, आइए ये हो गया सर आपका स्विच। ठीक। हाँ सर, चलिए इसमें बना देता हूँ चीज़ में। स्विच को पता है सिस्टम वन का जो डाटा है जा करके आपके 2K 2 में देना है, और इसको भी पता है
ये सिस्टम आपका 6 का डाटा आपका सिस्टम 4 को भेजना है। हाँ सर, तो ये काम आपके स्विच का कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि कौन से कंप्यूटर का सिग्नल कौन से कंप्यूटर को भेजना है, कौन से कंप्यूटर का सिग्नल कौन से कंप्यूटर का भेजना है। हाँ सर, ठीक। चलिए, तो आपका हब और स्विच का आप यूज समझ गए होंगे। चलिए, आप हब का तो इमेज देख लीजिए रियल वाला। हाँ सर, हम लोगों ने हब का रियल इमेज देख लिया, हब का रियल इमेज देखा, और हमने स्विच का भी रियल इमेज देखा था, और ये भी देखा कि कैसे सर आपका हब से लिमिटेड आपके डिवाइस जुड़ सकते हैं 4, मगर देखिए स्विच में कितने सारे डिवाइस जुड़े आपके सर। हाँ, तो 8 डिवाइस जुड़े हैं, इसलिए आप देखे थे पीछे इमेज में। हाँ सर, हब और स्विच दोनों का लगभग काम सेम है, पर इसमें आपका अधिक डिवाइस जुड़ सकते हैं, जो आप बोले थे शुरू में सही बोले थे, और इसमें कम डिवाइस जुड़ेंगे, ये भी आप सही बोले थे। मगर दोनों में अंतर क्या है, तो ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है किसको कौन सा डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक। हाँ सर, चलिए, तो हब का हम लिखेंगे। हब जो है आपका लिखवाई दो आपको थोड़ी थ्योरी में। चलिए, इसको यूज, ये इसको उपयोग। इसका यूज, हब का उपयोग है ना, हब का उपयोग जो है, इसका यूज है लैन के अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क के सारे डिवाइस को आपस में जोड़ने में। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, जैसे एक साइबर कैफे, मान लीजिए आप यहाँ मालिक के रूप में बैठे हुए हैं, और आपके साइबर कैफे में और सब कंप्यूटर हैं, और सबको आप जोड़ना चाहते हैं आपके ही वाले नेटवर्क से, तो आप क्या प्रयोग करेंगे सर, हब का प्रयोग करेंगे। और हब में आपका कंप्यूटर से निकला वो तार गया, और हब से फिर बहुत सारे अलग अलग तार निकले और सब कंप्यूटर में चले गए, तो हाँ सर, आपको साइबर कैफे वाला इस तरीके से सब कंप्यूटर पर निगरानी रख पाता है, कंट्रोल कर पाता है। हाँ सर, ठीक। चलिए, ये आप समझ गए बात को। चलिए, ठीक। अब स्विच में क्या है सर, स्विच भी आपका हब की तरह ही है, और इसमें आपका लिमिटेड पोर्ट होते हैं। ठीक। हाँ सर, इसमें आपके लिमिटेड पोर्ट, इसमें होते बहुत सारे हैं मगर लिमिटेड पोर्ट हैं। लिमिट तो उसमें भी मगर लिखने के लिए लिख रहे हैं, इसमें लिमिटेड पोर्ट है कनेक्ट करने के लिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, उसमें आपको लिखेंगे मल्टीपल पोर्ट होते हैं। सबसे पहला अंतर कि इसमें मल्टीपल पोर्ट होते हैं। हाँ सर, इसलिए आपको पहले ही पढ़ा दिया था पोर्ट क्या है, कनेक्शन जोड़ने वाला। हाँ सर, वो सब आपको पहले बता दिया था, ताकि यहाँ जब आप शब्द देखें ना आपको दिक्कत आ रहे हैं। हाँ सर, इसमें आपके मल्टीपल पोर्ट हैं, तो इससे आपके लिमिटेड डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। कनेक्ट करेगा, कनेक्ट लिमिटेड डिवाइस, लिमिट तो हालांकि इसकी भी है, मगर इसको भी फिर इसकी तुलना में तो अधिक है ना। तो कनेक्ट मैक्सिमम डिवाइस देन दिस, देन किससे, इससे। ठीक। हाँ सर, हब की तुलना में आपका जो स्विच है उससे ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसके और बढ़ा हुआ, इसके और घटा हुआ। हाँ सर, दूसरा इसका सबसे खास बात है कि स्विच क्या है, तो लिखता हूँ मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, स्विच इज इक्वल टू, आसान नहीं, पहले इसे लिख दो, कंफ्यूज जाएंगे आप। सर ये आपके जो कनेक्ट करने के साथ साथ दूसरा जो काम करता है वो इसका सबसे बड़ा काम, ये ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है। ट्रैफिक कंट्रोल करने का मतलब क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ डाटा, अर्थात डाटा का ट्रैफिक कंट्रोल करता है। अर्थात इसको पता है कि पीसी कंप्यूटर 1 का सिग्नल 2 को भेजना है, अर्थात ये यहाँ से इस रोड से आने वाली गाड़ी को इस रोड पे भेजना है, ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य किया। इस रोड से आने वाली गाड़ी को इस रोड पे भेजना, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य, अर्थात ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। जैसे आपका ट्रैफिक कंट्रोल का काम कौन कर रहा था सर, आपका वैसे ही राउटर भी करता था। हाँ सर, मगर वो आपके इंटरनेट देने के लिए काम करता था, और ये आपके सिस्टम्स को जोड़ने के लिए काम कर रहा है ना। हाँ सर, सिस्टम में टेलीकास्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, दोनों अंतर समझ में आ गया। हाँ सर, चलिए, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं कि स्विच इज इक्वल टू हब प्लस ट्रैफिक कंट्रोल।
ठीक, हाँ सर। स्विच इज इक्वल टू हब है, हब की तरह ही है, मगर उसमें ट्रैफिक कंट्रोल की फैसिलिटी भी जुड़ जाए, उसको पता कि कौन सा सिग्नल किसको भेजना है, तो आपका हो जाएगा सर, आपका स्विच हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हम आपके अब स्विच की ओर पे। स्विच का आप देख लिए, मगर हम आपका स्विच का भी ओरिजिनल लिस्ट निकाल के देते हैं। स्विच इन नेटवर्किंग, स्विचेस क्या है देखिए सर, स्विचेस क्या है, स्विचेस आपके सर switches are networking devices operating at layer 2 or a data link layer of the OSI model। आपको बताया था ना सर, आपके दो टाइप के मॉडल हम पढ़ेंगे, देखिए याद कीजिए, OSI और आपका OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। हाँ सर, OSI मॉडल देखिए आपको दिखाता हूँ, OSI ध्यान रखेंगे, OSI मॉडल इसी पे कार्य करता है, आपका ये बोलना चाह रहा है, तो आपको दिखा रहा हूँ क्यों, आपको मैं आगे पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा इसी मॉडल पे काम क्यों करता है आपका, है ना। हाँ सर, देखिए मैं क्या बताया था कि मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा OSI ISO मॉडल और TCP/IP मॉडल। बस आपको इतना बता दूं, अगर दो डिवाइस के बीच में, ध्यान से सुनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो डिवाइस इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर के बीच में सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, तो काम वहां पे मॉडल काम करेगा OSI ISO मॉडल। अर्थात नेटवर्क के बीच में जो काम करता है मॉडल, वो है आपका OSI ISO मॉडल। या हार्डवेयर के बीच में जो आपका सिग्नल काम करता है, दो कंप्यूटर के बीच में जो डाटा का आदान प्रदान होता है, मैंने सिग्नल भेजा तो भेजा तो उसमें क्या क्या होते होते उसका पहुंचेगा, उसको कैसे समझेगा, इसके बीच में टोटल 7 लेयर होते हैं, वो आपको पढ़ाऊंगा OSI ISO मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। तो हाँ सर, कुल मिलाकर के दो कंप्यूटर के दो सिस्टम के बीच आपस में जोड़ने के लिए, या नेटवर्क के बीच में नेटवर्क बनाने के लिए, दो सिस्टम को जोड़ने से जो नेटवर्क बनता है, दो सिस्टम के बीच में जो मॉडल कार्य करता है, इस सिस्टम से सिस्टम अगर आप सूचना भेज रहे हैं तो कैसे समझेगा। अर्थात मैं अपने ब्लूटूथ से आपके फोन में कुछ डाटा भेज रहा हूं तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको बताएगा सर ये OSI ISO मॉडल। हाँ सर, और आपका TCP/IP मॉडल इज डायरेक्टली इक्वल टू इंटरनेट। अर्थात ये तो एक नेटवर्क हो गया कि मेरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा भेज दिया, वही तो कि नेटवर्क हो गया, मगर नेटवर्कों का नेटवर्क अर्थात बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ देने से आपस में जो बनता है वो तो आपका TCP/IP मॉडल या इंटरनेट। तो वो इंटरनेट पे काम करता है, आपको TCP/IP मॉडल या इंटरनेट आपका डिपेंडेंट है TCP/IP मॉडल पे। तो याद रखेंगे, नेटवर्क डिपेंडेंट है नेटवर्क OSI ISO मॉडल पे, TCP/IP मॉडल पे डिपेंडेंट है इंटरनेट। तो यहाँ नेटवर्क और यहाँ इंटरनेट दोनों बस इतना अंतर है। हाँ सर, तो इस OSI मॉडल पे बताया डिवाइस के बीच में काम करता है, इसलिए आप देखिए ये हब स्विच सब आपके OSI ISO मॉडल पे ही कार्य करेंगे। आइए चलिए, तो सिर्फ OSI मॉडल लिखा है, आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। दे कनेक्ट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिवाइस को, किससे, नेटवर्क से। एंड यूज पैकेट स्विचिंग, ये पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं ना। हाँ सर, जैसे आपका वो कर रहा था, राउटर करता है सर पैकेट स्विचिंग का। हाँ, यूज पैकेट स्विचिंग टू सेंड, भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए और फॉरवर्ड करने के लिए, किसको, डाटा पैकेट्स को और डाटा फ्रेम्स को ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क में डाटा डालने के लिए, भेजने के लिए, नेटवर्क में डाटा भेजने के लिए, उससे रिसीव करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए एक से दूसरे को। आपका डाटा के जो पैकेट्स हैं उसको नेटवर्क में सब डालना, रिसीव करने का कार्य करता है आपका कौन है, वो स्विचिंग है। अ स्विच हैज मैनी पोर्ट्स, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, वही लिखा देखिए, इसमें मैनी पोर्ट्स होते हैं। टू विच कंप्यूटर्स आर प्लग्ड इन, जिससे कंप्यूटर्स आपके प्लग्ड इन हो सके, उससे जुड़ सके। हाँ सर, तो आपका होगा कौन दोस्तों, ये आपका है दोस्तों स्विच का बात हो रहा है, स्विच का बात हो रहा है। ठीक है, क्या है सर, स्विच आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक, तो किस लेयर पे काम करता है, ऑपरेटिंग एट लेयर 2, अर्थात ये लेयर 2 पे कार्य करता है। ये बात ध्यान रखिए, कहीं पूछ लिया तो ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, ये ऑपरेट करता है लेयर 2 पर, है ना। हाँ सर, हो गया, जिसे आप कहते हैं आपका डाटा लिंक लेयर, अर्थात ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, क्योंकि डाटा का ही ट्रांसफर करने का मेनली काम कर रहा है। आप समझ गए होंगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा ये सब चीजें। हाँ सर, हाँ सर, स्विच आपको, अब स्विच का भी एक अलग से इमेज दिखा देता हूँ भैया पर्टिकुलर। हाँ सर, ये देखिए स्विच, देखिए कितने सारे पोर्ट्स हैं। हाँ सर, हमको दिख गया सर अलग से कितने सारे पोर्ट्स हैं सर। हाँ सर, नेटवर्क स्विच एक्सप्लेन, तो हाँ सर, ये हमारा हो गया स्विच।
ठीक, चलिए उसके एडवांस वर्जन है हब का भैया। आइए हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, सीख के चलेंगे, ठीक है। हाँ सर, स्विच का यूज क्या है तो उसे भाई देखिए चर्चा कीजिए। A switch is used in a wired network to connect to other device using Ethernet cables. Ethernet केबल के माध्यम से सभी कंप्यूटर को जोड़ने का काम करते हैं, तो उसके लिए स्विच का प्रयोग करते हैं। कम सिस्टम है तो हब से जोड़ेंगे, अधिक सिस्टम है तो भाई उससे जोड़ लेंगे, है ना। और अगर उसमें डिसाइड करना है कि किसमें कौन सा सिग्नल चाहिए तब भी आप स्विच का प्रयोग कर लेंगे। हाँ, द स्विच अलाउ ईच कनेक्ट डिवाइस टू टॉक टू द अदर्स वायरलेसली। वायरलेस ओनली नेटवर्क्स do not use switches because devices such as wireless routers and adapters communicate directly with one another। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं, राउटर की तरह ही है, मगर राउटर आपका वायरलेसली एक दूसरे को कनेक्ट करता है और जब स्विच है वो वायर के माध्यम से आपस में कनेक्ट करता है। बस ये बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ सर, देखिए स्विच वर्सेस राउटर वही लिखा हुआ है। While a network switch can connect multiple devices and networks to expand the LAN, a router will allow you to share a single IP address among multiple network devices। ठीक, हाँ, चलिए एक ही आईपी एड्रेस को बहुत सारे डिवाइस को शेयर कर सकता है, वो है कौन आपका दोस्तों, वो है आपका राउटर। हाँ सर, तो जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सबको अलग अलग आईपी एड्रेस बोल दिया था, वो गलत है, यहाँ पे बात सही बोल रहे हैं। ठीक, हाँ सर, सबका मैक एड्रेस अलग अलग होगा, आईपी एड्रेस एक ही होता है। एक इंटरनेट से एक कनेक्शन आ रहा है तो उसका एक ही आईपी एड्रेस होगा। हाँ सर, चलिए चलिए इससे आपको स्विच के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आप पर्याप्त रूप से सब चीज जान चुके जितना आपको जानना चाहिए था, है ना। हाँ सर, चलो ठीक, तो आपको भाई डिसाइड हुआ कि सर जैसे स्विच बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकता है, हब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकता है और सब आपके नेटवर्क को जोड़ रहे हैं, तो सर आपको तो काम राउटर भी कर रहा था। हमारा राउटर आपका दोस्तों वायरलेस तरीके से जोड़ता है, वाईफाई के माध्यम से जोड़ता है और यहाँ पे वायर का उपयोग करके जोड़ते हैं। हाँ सर, आप समझ गए इस बात को अच्छे तरीके से। चलिए याद रखेंगे, आपको बताया था मैं सबका अलग अलग आईपी एड्रेस वाला बताया था, नहीं आईपी एड्रेस हमें से एक होता है, आपको फिर समझाता हूँ, आइए। हाँ सर, सर इस टावर से मान लीजिए नेटवर्क निकला, नेटवर्क से आपका फोन कनेक्ट है, तो आपके फ़ोन का मैक एड्रेस जो डिवाइस का परमानेंट एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस होता है, वो होता है मैक एड्रेस। हाँ सर, जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसको तभी आप बदल पाएंगे जब आप वही एनआईसी कार्ड जो पढ़ा है एनआईसी कार्ड आप बदलेंगे, तभी बदल सकते हैं इसको केवल, है ना। ऐसे डिवाइस को आप नहीं बदल सकते, भले डिवाइस को आप अमेरिका ले जाइए, हिंदुस्तान ले जाइए, उसका मैक एड्रेस सेम रहेगा जब तक उसका एनआईसी कार्ड नहीं बदलता। हाँ सर, मगर दोस्तों उसका आईपी एड्रेस हमेशा बदल जाएगा। अगर आप गुजरात में तो गुजरात का आईपी एड्रेस दिखाएगा कि वहाँ का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो इसे याद रखेंगे, यहाँ पे आपका होता है आईपी एड्रेस। हाँ सर, और इस सिंगल आईपी एड्रेस को या बीच में अगर राउटर फिट कर दिए तो बहुत सारे डिवाइस को देता है। इसी एक सिंगल आईपी एड्रेस को आपके ये मोबाइल था मान लीजिए, तो आपके यहाँ पे लैपटॉप को दे दिया, यहाँ पे आपके पीसी को दे दिया, है ना, आप पीसी को दे दिया, यहाँ आपके स्मार्ट टीवी को दे दिया। हाँ सर, अर्थात स्मार्ट टीवी को दे दिया। सिंगल आईपी एड्रेस को बहुत सारे अलग अलग डिवाइस में वायरलेस तरीके से जोड़ देता है वाईफाई के माध्यम से, वो है आपका राउटर। और भाई जब घर में आ गया कनेक्शन आपका, तो उसको आपको तार के माध्यम से जो अलग अलग डिवाइस को जोड़ेंगे, जैसे साइबर कैफे में आप देखते होंगे, किसी ऑफिस में आप देखते होंगे, वायर के माध्यम से सब कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपका उपयोग होता है दोस्तों, वहाँ पे राउटर और स्विच और हब का प्रयोग होता है। हाँ सर, चलिए आइए, तो ऑफिस में किसी ऑफिस में आप बैठे हैं, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन गए या आप मॉल गए, वहाँ सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो सारे कंप्यूटर आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, कि उन सबको हब से कनेक्ट किया गया है उनके एक मेन कंप्यूटर से। हाँ सर, उस तरह स्विच का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि मैनेजर का बात सिर्फ आपका असिस्टेंट मैनेजर सुने तो उसके सिस्टम से इसके सिस्टम को बीच में स्विच लगा दिए रहेंगे, वो उसका सिग्नल केवल इस तक पहुंचेगा। हाँ सर, और उस तरीके से ये भी देखा जाएगा कंट्रोल करके उसके सिग्नल को किसको भेजना है, कब कितना ज़्यादा भेजना है, कौन सा सिस्टम किससे कनेक्ट रहेगा, ये सब आपका स्विच कंट्रोल कर सकता है। अर्थात दो हब और स्विच दोनों एक ही हैं, दोनों सिस्टम को कनेक्ट करने के काम आते हैं आपके, है ना। मगर आपका स्विच जो है थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कर पाता है, बस बात इतनी सी है। चलिए, जैसे कि आपका राउटर करता था, तो आपको क्या क्या हो गया आइए देखते हैं डिवाइस में आपका। सर डिवाइसेज में हमारा फिर से आता है शुरू से। सर डिवाइसेज में हमारा एनआईसी कार्ड हो गया। हाँ सर, एनआईसी कार्ड हो गया,
हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, और राउटर के साथ हमने सर मॉडेम पढ़ा था, हब के साथ हमने स्विच पढ़ा है, तो हब के साथ स्विच याद रखेंगे, राउटर के साथ मॉडेम याद रखेंगे, है ना। हाँ सर। अब हम देखने वाले हैं आपका दोस्तों ब्रिज, गेटवे और रिपीटर। क्या? ब्रिज, गेटवे और रिपीटर। देखिए फिर गेटवे में मतलब फिर गेट जैसा आ रहा है, बहुत सारे गेट जैसा शब्द सुनाई दे रहा है, मतलब ये कहीं कहीं इसके जैसे किसी चीज़ को जोड़ेगा, तो आप देखेंगे क्या चीज़ होता है, उसको आप समझेंगे, ठीक है। और आगे आइए। हाँ सर, इसमें हम लोगों ने स्विच आपका पढ़ लिया। देखिए स्विच क्या कर रहा है भैया, है ना। इसे एक मेन कंप्यूटर से आपको इसको भी सिग्नल भेज रहा है, इस कंप्यूटर को सिग्नल भेज रहा है, तो स्विच का प्रयोग हुआ। हाँ सर, ये पूरा आपका सिस्टम बना हुआ है, एक आपका इधर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, दोनों सिस्टम को पूरा जोड़ना है आपस में, तो बीच में ब्रिज का प्रयोग होता है। हाँ सर, एक अलग वर्क स्टेशन, मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा सिस्टम है। हाँ सर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का पूरा सिस्टम है, और दोनों को डाटा ट्रांसफर करना है, उसके बीच में ब्रिज का प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर से कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर से इन दोनों में डाटा भेजना था, तो स्विच का प्रयोग हुआ, ये हब का प्रयोग आप करेंगे। हाँ सर, स्विच का हब का आप प्रयोग करेंगे, मतलब आपके पूरे यहाँ के पूरे एक सिस्टम को यहाँ के पूरे एक सिस्टम से जोड़ना है, तो आप ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब, आपके ग्राउंड फ्लोर में मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, आपके फर्स्ट फ्लोर में मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, आपके थर्ड फ्लोर में मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, तो उन सबको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? एक फ्लोर के 5 कंप्यूटर को आपने कनेक्ट कर दिया हब के माध्यम से, स्विच के माध्यम से, अगर वायर यूज कर रहे हैं तो, ठीक। मगर उसके बाद दोस्तों आप ग्राउंड फ्लोर पे जो 5 थे उसको तो आप कनेक्ट कर दिए, उसके ऊपर जो 5 कनेक्ट है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? हाँ सर, उसको कनेक्ट करने के लिए आप ब्रिज का प्रयोग करेंगे। ब्रिज का, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जो कंप्यूटर है उन सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो ब्रिज का प्रयोग। हाँ सर, जैसे मान लीजिए जब ग्राउंड फ्लोर में 3 कंप्यूटर थे, तो इस मेन कंप्यूटर से इन 2 सब कंप्यूटर में जोड़ने के लिए स्विच प्रयोग हो गया। हाँ सर, अभी आपका फर्स्ट फ्लोर है, उस पर आपका यहाँ कंप्यूटर है, ये मेन कंप्यूटर, इससे आपको एक और कंप्यूटर में जा रहा है, इधर और कंप्यूटर में, इधर एक और कंप्यूटर में। हाँ सर, ठीक। तो यहाँ पे आप उन दोनों को जोड़ने के लिए आप ब्रिज का प्रयोग करते हैं। आप ब्रिज का प्रयोग भी समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ सर। और अगर उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप राउटर का प्रयोग करते हैं, राउटर क्या करेगा सर? राउटर करेगा ये कि हमारे वायरलेस तरीके से और डिवाइसेस छोटे मोटे जो उसको जोड़ने के काम करेगा, तो उसके लिए हम राउटर प्रयोग कर लेंगे। आपको पता चल गया सर। फायरवॉल क्या, जो सर आपके सिस्टम से पहले फायरवॉल क्या, फायरवॉल से राउटर जुड़ा हुआ दिखा रहा है। फायरवॉल भी आपको समझा दूंगा मैं, कुल मिलाकर के वो सिक्योरिटी पर्पज से है कि भैया वायरलेस आप जब माध्यम दे रहे हैं, वायरलेस माध्यम से आप किसी को जोड़ रहे हैं, तो वायरलेस तरीके से ही आपके नेटवर्क से कोई हैकर जुड़ करके आपके फोन का डाटा चुरा ले, क्षति पहुंचा दे। इसलिए बोलते हैं अपने फोन का वाईफाई ऑन ना रखा कीजिए, अपने फोन का आप अपना हॉटस्पॉट ऑन ना रखा कीजिए। इसी वजह से बोलता है, क्योंकि भैया हमारा फिर भी रखते हैं, फिर भी आपका फोन हैक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक फायरवॉल है जो कि सिक्योर करता है आपके नेटवर्क को बाहर के एक्स्ट्रा, बाहर के खतरों से, बाहर के वायरस, उससे समझिए कि हैकर से, वायरस से, सब चीज़ों से। इसलिए फायर है मतलब फायर सब कुछ जला देगा बाहर से अगर कोई घुस रहा है तो। हाँ सर, तो इसलिए सुरक्षा देता है, इसलिए उसका राउटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप सब चीज़ इसमें समझ गए इस चित्र में। अब रिपीटर क्या कर रहा है दोस्तों? सर रिपीटर ये कर रहा है, देखिए कि स्विच यहाँ पास में थे, तो भाई स्विच क्या किया, यहाँ पास में था, इसको जोड़ दिया, है ना। ये इस सिस्टम के पास में था, इसको जोड़ दिया, इस सिस्टम के पास में था, इसको जोड़ दिया। अब इस सिस्टम से बहुत दूर में कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, और वहां से जब ये सिग्नल यहाँ से निकलेगा, तो सिग्नल जाते 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 कमजोर पड़ जाएगा, है ना। तो मगर इसको तो भाई उतना ही सिग्नल चाहिए जितना इन लोगों को मिल रहा है, तो क्या करेंगे, रिपीटर लगा देगा, तो रिपीटर फिर से उस सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ताकत बढ़ा देगा। अर्थात जैसे हमारे 5 किलोमीटर तक सिग्नल आया था, तो और 5 किलोमीटर तक फिर उस सिग्नल आगे भेज सके, इसलिए इस बीच में आप रिपीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रिपीट कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को रिपीट कर देगा, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को रिपीट कर देगा। जितना इसमें इधर स्ट्रेंथ था उतना इधर स्ट्रेंथ कर देगा, जितना दूर इधर ट्रेवल किया उतना और इधर ट्रेवल कर पाएगा। अर्थात ये काम है रिपीटर का, कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को रिपीट कर देता है, बढ़ा देता है, दोगुना कर देता है, जो भी। तो हाँ सर, आप सबका प्रयोग समझ लिए, आगे बढ़ते हैं, आइए सर। इसमें मॉडेम पढ़ लिए थे, मॉडेम के साथ हम राउटर पढ़े थे, दोनों आपका क्लियर हो गया था। हाँ सर, सर स्विच और हब को एक साथ हमको जोड़ के पढ़ना चाहिए, स्विच और हब को हम एक साथ जोड़ के पढ़ लिए, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया सर। हाँ सर, ठीक। इथरनेट कार्ड हमारा प्रयोग होगा सर, हमारा गेटवे बचा इस सोचिए डायग्राम में, ठीक है। सबका राउटर हम पढ़ लिए, राउटर के साथ हम मॉडेम पढ़े थे, तो राउटर मॉडेम आपका सर पूरा हो गया था। हाँ सर, एनआईसी कार्ड आप पढ़ लिए थे। हाँ सर, हब आपने पढ़ लिया। हाँ सर, हब हम पढ़ लिए सर। हाँ सर, आपका स्विच पढ़ लिए। हाँ, हब स्विच एक साथ पढ़ना था, ठीक है। तो ऊपर का आपका सब हो गया, रिपीटर अभी छोड़े हुए हैं, सब हो गया। नीचे का आपको बचा ब्रिज, गेटवे। ब्रिज आपको बता दिया कैसे 2 अलग अलग वर्क स्टेशन को जोड़ता है। हाँ सर, ब्रिज, गेटवे और रिपीटर आपको देखना। चलिए हम आते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, आइए। ब्रिज आप अच्छे से देखे हैं कि ब्रिज का प्रयोग क्या है, आइए मैं आपको ब्रिज दिखा दूं। आपको ब्रिज समझाया भी हूं मैं कि हाँ सर, ग्राउंड फ्लोर के कंप्यूटर को फर्स्ट फ्लोर से जोड़ना था, ब्रिज का प्रयोग करेंगे, बस वैसे ही। तो ब्रिज
इन नेटवर्किंग। चलो दोस्तों देखिए, अब हर जगह ब्रिज आपको दिखेगा जहाँ भी आपको समझ में आएगा। हाँ सर, तो इसी इमेज को लगा देता हूँ मैं। हाँ, कैसा देखिए, बीच में जो डिवाइस लगाई है आपका ब्रिज है सर। ये कोई वर्क स्टेशन था, यहाँ आपके इतने कंप्यूटर काम कर रहे हैं, 5 कंप्यूटर, 1 2 3 4 5, 5 कंप्यूटर काम कर रहे हैं। हाँ सर, ये मेरे ग्राउंड फ्लोर में इतने मेरे कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पे मेरे 5 कंप्यूटर लगे हैं, 1 2 3 4 5। हाँ सर, 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया। अब इन 5 कंप्यूटर के समूह को मान लीजिए इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, सब छोड़ दीजिए। इस सर्वर से जुड़ गए, सर्वर से। हाँ सर, तो इसका एक सर्वर है, उस सर्वर से सिग्नल इसमें आता है। ये आपको मान लीजिए हब है या आपका स्विच है। हाँ सर, तो एक सर्वर है, सर्वर लिखा है सर्वर। हाँ सर, यहाँ पे एक सर्वर है। हाँ सर, इस सर्वर से जो सिग्नल आ रहा है, हाँ सर सिग्नल आ रहा है, वो हब या आपके कहाँ स्विच पे आया और यहाँ से आपके सारे सिस्टम में चला गया, जिसमें जो जो जाना चाहिए। हाँ सर, वैसे आपके इस सर्वर से एक सिग्नल आया, वो इस हब या स्विच पे आया, वहाँ से इस सारे सिस्टम में चला गया जिसमें जो सिग्नल जाना चाहिए। हाँ सर, अभी मेरे ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहे हैं, मेरे फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहे हैं। अब ग्राउंड फ्लोर के काम पे फर्स्ट फ्लोर के काम से जोड़ना है, दोनों के सर्वर का उपयोग करना, मुझे दोनों के सर्वर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इस सर्वर का आईपी एड्रेस है आपका, इस सर्वर का आईपी एड्रेस है आपका 10.0.0.0/8 और इसका है 20.0.0.0/8। हाँ सर, तो इस दोनों का आईपी एड्रेस अलग अलग है। हाँ सर, तो दो अलग अलग आईपी एड्रेस के सर्वर को जोड़ने के लिए, दो अलग अलग आईपी एड्रेस मतलब दो अलग अलग नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात दो अलग अलग नेटवर्क का प्रयोग करने वाले, दो अलग अलग आईपी एड्रेस का प्रयोग करने वाले, दो अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए पूरे जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ग्राउंड फ्लोर के पूरे सिस्टम से फर्स्ट फ्लोर के पूरे सिस्टम को जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग करते हैं। हाँ सर, तो ये डियाज भी आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। हाँ, चलिए आइए, देखिए वही चीज लिखा होगा। अब नेटवर्क ब्रिज इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट क्रिएट्स अ सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। क्या बोला? मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है वो, है ना। हाँ सर, ठीक। दिस फंक्शन इज कॉल्ड नेटवर्किंग ब्रिजिंग। ब्रिजिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम राउटिंग। क्या लिखा है देखिए, अ ब्रिज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है, तो डेट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है, जो उपलब्ध कराता है क्या, इंटरकनेक्शन विद अदर ब्रिज, दूसरे अदर ब्रिज नेटवर्क, है ना। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से आपस में जोड़ने का काम करता है ना। जैसे ब्रिज का आपको काम पता है, इस पार से उस पार जोड़ने का काम ब्रिज करता है। हाँ सर, वैसे ही एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग करते हैं आप। नेटवर्क दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल, जो कि सेम प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। हाँ सर, ब्रिज डिवाइस वर्क एट द डाटा लिंक लेयर, क्योंकि डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा। हाँ सर, ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट ओएसआई मॉडल कनेक्टिंग टू डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन। कहने मतलब है कि दो डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क को जोड़ता है। आपको पता चल गया। हाँ सर, देखिए लिखा हुआ है कनेक्टिंग टू डिफरेंट, दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए, नेटवर्क्स टुगेदर एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन, और सबके बीच संचार उपलब्ध कराने के लिए। तो ये बोल रहा है ये कनेक्ट करता है दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में और प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन, उन सबके बीच कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है। हाँ सर, अब ब्रिज का बात हो रहा है, ब्रिज है, ब्रिज का बात हो रहा है भाई। ब्रिज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, तो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है, आपको पता चल गया। हाँ सर, दैट प्रोवाइड्स, जो कि प्रोवाइड कराता है आपको इंटर कनेक्शन, अर्थात इसके कनेक्शन को उसके, पता है इंटर कनेक्शन मतलब, इंटर मतलब के बीच, किसके बीच सर, कनेक्शंस के बीच, अर्थात दो कनेक्शंस के बीच में संबंध स्थापित करता है। इस कनेक्शंस के बीच, इस कनेक्शंस के बीच जो आपस जो हम संबंध बनाया, इस पुल को इस रोड को इस रोड से जो जोड़ दिया, ब्रिज कहलाएगा। हाँ सर, वही है। तो विद द अदर ब्रिज, देखा क्या, इंटर कनेक्शन विद अदर ब्रिज नेटवर्क्स
अदर ब्रिज के नेटवर्क से जोड़ना, अदर ब्रिज ये अलग ब्रिज था, इसके नेटवर्क से जोड़ देना, इस ब्रिज के नेटवर्क को इस ब्रिज के नेटवर्क को इस ब्रिज के नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगा आपका कौन भैया, करेगा आपका दोस्तों वो ब्रिज। हाँ सर, एंड यूज द सेम प्रोटोकॉल, और यूज करेगा वो सेम प्रोटोकॉल का, ठीक। हाँ सर, याद रहेगा। अर्थात देखिए मान लीजिए मेरी 5 तल्ले की ऑफिस है और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ठीक है। तो सब फ्लोर के काम को आपस में जोड़ना होगा ना, ताकि मेरे मेन काम में ऊपर बैठ के अगर मालिक हूं तो मैं देख सकूं। हाँ, तो सब में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर को जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया। मान मेरे ग्राउंड फ्लोर पे 5 कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे 5 कंप्यूटर है, ठीक है, तो नीचे के 5 के ऊपर के 5 से जोड़ने के लिए बीच में ब्रिज लगेगा। नीचे के 5 को आपस में जोड़ने के लिए आप हब या स्विच का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और आपको ऐसे एक्स्ट्रा डिवाइस जोड़ना है वायरलेस से, तो आप राउटर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और नीचे के 5 कंप्यूटर को आपस में तो आप हब स्विच से जोड़ लिए, और ऊपर के 5 कंप्यूटर कैसे जोड़ेंगे, हब स्विच से नहीं जोड़ सकते, तो आप कैसे जोड़ेंगे सर, हम जोड़ेंगे सर फिर आपके ब्रिज लगा करके, तो वही आपका ब्रिज। हाँ सर, ठीक, चलिए आइए आप समझ गए बात को, हो गया। चलिए चलिए, तो आपको ब्रिज खत्म हो गया दोस्तों। हम आपका बचा है जो हम उस पर अध्ययन कर लेते हैं। आइए, कौन कौन सा बिंदु आपको बचा है हम उस पर चर्चा कर लें, फिर आपका ये समाप्त हो जाएगा, है ना। हाँ आइए, अब आपका लास्ट बचा है, हमारी लास्ट क्या हो शायद और कुछ बचा हो। अब हम देखते हैं रिपीटर को, ठीक। हाँ सर, आइए रिपीटर निकाल लेते हैं हम। रिपीटर, REPE, रिपीटर, रिपीटर इन नेटवर्किंग। चलिए ये पहले इमेज देखिए, पहले रिपीटर दिखता कैसे वो देख लीजिए। हाँ सर, ये सर आपका दिखता है इस तरीके से रिपीटर, ठीक। हाँ सर, रिपीटर आपका ऐसे दिखता है सर, देख लीजिए। अब आप रिपीटर को कभी भी पहचान जाएंगे दोस्तों, ठीक। आपको ध्यान रखा कि हाँ सर रिपीटर ऐसे दिखता है, और लिखा लिखा नेटवर्किंग रिपीटर। हाँ सर, एड्रेस 1200 रुपये लिखा, 1200 रुपये मिलेगा। हाँ सर, चलिए क्या दिख रहा है आपको सर, देखिए रिपीटर में 1 और 2 पोर्ट दिया, अर्थात क्या रहेगा, मान लीजिए एक सिग्नल है जो यहाँ से आ रहा है, इससे जुड़ रहा है। हाँ सर, यहाँ जुड़ रहा है, और इसको मेरे को, और फिर ये 5 किलोमीटर से आ रहा है। हाँ सर, मेरे को एक सिग्नल है, मेरे को 10 किलोमीटर भेजना है, तो 5 किलोमीटर से इससे ट्रैवल करके आया, उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया। अब उसको और 5 किलोमीटर भेजना है, तो यहाँ से फिर एक तार निकलेगा, इसमें सिग्नल के 5 किलोमीटर, यहाँ से फिर एक तार निकला 5 किलोमीटर का, अर्थात उसी सिग्नल को 5 + 5 10 किलोमीटर तक भेज दिया। अर्थात कुल मिला के नेटवर्क की लंबाई बढ़ा देता है। क्या करता है सर, ये नेटवर्क की लंबाई बढ़ा देता है, इसलिए इसका नाम ही रिपीट कर देता है। तो इसको रिपीट कर दिया जस्ट। हाँ सर, उस चीज को अब देखेंगे, आप समझ गए। आप देखिए इधर तब देखते चलिए, और रिपीटर की बात कर रहा है, इज इम्प्लीमेंटेड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना, टू एक्सपांड द, केवल एक्सपांड कर रहा है, बड़ा कर दे रहा है, कवरेज एरिया को बढ़ा दे रहा है। हाँ सर, अब द नेटवर्क के कवरेज एरिया को बढ़ा दे रहा है। हाँ सर, रिप्रोपागेट वीक नेटवर्क को, ब्रोकन सिग्नल को, और सर्विस रिमोट नोड्स को, है ना। हाँ सर, रिपीट्स एम्पलीफाई, उसको एम्पलीफाई करके मैंने उसको और अच्छे से बढ़ा करके भेज देगा। एम्पलीफाई द रिसीव्ड इनपुट सिग्नल टू अ हायर फ्रीक्वेंसी डोमेन सो दैट इट इज रीयूजेबल, स्केलेबल एंड अवेलेबल। अर्थात कहने का मतलब, मान लीजिए आपको बहुत तरीके से लंबाई के माध्यम से समझाऊं कि दोनों माध्यम से समझा देता। आइए सर, मान लीजिए ये मेरा बहुत बड़ा मेरा कॉलेज है। हाँ सर, यहाँ मैं आपको इंटरनेट लगाया हुआ हूँ, यहाँ के बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं, और इसका दायरा इतने में ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा सर, इसका दायरा इतने में ख़त्म हो रहा है। हाँ सर, चारों भाई रेडियस में काम करते हैं। हाँ सर, चारों रेडियस में काम कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मेरे को इधर भी देना है डाटा, और मेरे उसी में कनेक्शन लिया हूँ, मान लीजिए यहीं से वैसे कनेक्शन लिया हूँ। हाँ सर, तो मैं क्या करूँ, इसमें आपके यहाँ पे एक लगा दूंगा, रिपीटर लगा दिया मैं। और रिपीटर लगाया तो रिपीटर जितना इसका स्ट्रेंथ था उसी को और एम्पलीफाई करेगा, और उतने ही उसी का क्षमता बढ़ा के उसको एम्पलीफाई करके, देखिए उसको एम्पलीफाई करके
उसकी क्षमता बढ़ा करके, जो वीक सिग्नल था उसको स्ट्रॉन्ग करके, जो टूटे फूटे सिग्नल थे मैंने कमजोर सिग्नल है उसको और स्ट्रॉन्ग करके, उसको एम्पलीफाई करके, सर्विस रिमोट नोड्स में मतलब बढ़ा करके उसको है ना हायर फ्रीक्वेंसी के साथ उसको भेजेगा, तो उसके लिए फिर 10 निकलेगा और फिर यहाँ से आकर के फिर यहाँ पे सभी लोगों को वो डाटा मिलने लगेगा चारों ओर। हाँ सर, हाँ सर देखिए नेटवर्क की लंबाई बढ़ा दिया कि नहीं, उसका एरिया बढ़ा दिया कि नहीं, उसका क्षेत्र बढ़ा दिया कि नहीं, इसलिए लिखा है कि कवरेज एरिया को एक्सपांड कर देता है। एक्सपांड माने बढ़ाना होता है, बढ़ा देता है किसको, कवरेज एरिया को। जिसका कवरेज एरिया इतना ही था और उसको बढ़ा करके इतना कर दिया। हाँ सर, तो रिपीटर का कमाल है दोस्तों। ठीक, हाँ सर चलिए, रिपीटर में इतना ही जानना था, रिपीटर का इमेज देख लिया, उसका परिभाषा जान लिया, बात खत्म हो गया। ठीक, तो नेटवर्क की क्षमता को, उसकी लंबाई को, उसके कवरेज क्षेत्र को, सबको बढ़ा देते हैं, बात ध्यान रहेगा। आइए मित्रों को क्या प्रैक्टिकली रूप से आप समझ रहे हैं। इससे पहले आप इन डिवाइस के बारे में नाम सुनते होंगे तो आपको पता भी नहीं रहता होगा कि किसका काम क्या है, मतलब आप भली भांति अच्छे तरीके से आप जान रहे थे। इसके बाद आप इस क्लास से और इस सेशन के बाद अब अपने घर में या अपनी कंपनी में भी कभी अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा तो आपको कनेक्ट करने वाले कितना नॉलेज होगा, पता हो, जानकारी होगा, है ना। हाँ जी, कि भैया मॉडेम किस कहाँ पे है, मॉडेम कनेक्ट करके क्यों नहीं कर रहे हो, भैया आप मेरे को राउटर कहाँ पे है बताइए, राउटर कनेक्ट करके कहाँ पे रखना है ना। हाँ बोलेंगे भाई तो मेरे को 4 कंप्यूटर कनेक्ट करना, तो स्विच जोड़ूँ कि हब जोड़ूँ, आप पूछ सकते हैं। तो उसको लगा जानकारी वाला बंदा है। तो देखिए प्रैक्टिकली रूप से आप हर एक चीज़ जान रहे हैं। भाई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर को जोड़ना है तो ब्रिज का प्रयोग आप कर लेंगे। हाँ सर, फिर आपको अगर क्षेत्र बढ़ाना है, उसी सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है और एवरी एरिया बढ़ा देना है, अलग से और सिग्नल नहीं लेना है, पैसा बचाना है, तो आप रिपीटर का प्रयोग कर लेंगे। हाँ सर, तो बस बहुत ईजी है दोस्तों, इतने ही सब। अरे बस हो गया बात। हाँ सर आइए चलिए, तो हाँ सर हमारा हो गया। देखिए हमारा क्या हो गया सर, हमारा ये सब ट्रिक हो गया। हमारा सर ब्रिज भी ट्रिक हो गया। हाँ सर, हमारा रिपीटर भी ट्रिक हो गया। हाँ सर, अब गेटवे बचा है, गेटवे पे हम चर्चा करते हैं। आइए सीधा हम गेटवे पे चर्चा करते हैं कि गेटवे क्या है। आइए आते हैं अब आपके हम गेटवे पर। ठीक, गेटवे, वे मन गेटवे माने रास्ता, वे माने रास्ता, गेट रास्ता, गेट खोल के जाने बोलेगा, जाओ 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 भागो बोलेगा। हाँ सर, आने जाने का रास्ता है। हाँ सर, आने जाने का रास्ता, गेटवे, नाम में इसको क्लियर है। तो लिखिए अब आपका गेटवे इन कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ सर, क्या लिखा हुआ देखिए, अ गेटवे इज द नेटवर्क नोड यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स टुगेदर। अर्थात सर ये तो सुना सुना लग रहा है, दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने वाले को तो ब्रिज कहते हैं। अरे दोस्तों बस यही तो आपको अंतर जानना है। क्या अंतर जानना, आइए पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं फिर आपको बता देता हूँ। शब्दों का ही तो खेल है, आपको यही तो एग्जाम में, इसलिए तो बच्चे मार खा जाते हैं ना। हाँ, तो इमेज दिखने वाला नहीं है, उसको अलग निकाल देंगे। हाँ सर, हाँ क्या लिखा देखिए, अ गेटवे, गेटवे क्या है, इज अ नेटवर्क नोड, नेटवर्क नोड है मतलब नोड में जुड़ने का जगह है। यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, संचार माध्यम में। दैट कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करता है दो नेटवर्क को। सर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले को तो आप, सर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले को तो आप बोल रहे थे कि ब्रिज था वो। हाँ सर, ब्रिज था वो। हाँ सर, विथ डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, विथ डिफरेंट अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, अर्थात जिनके दो अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हो उनको तो जोड़ता है गेटवे। ये भी आपके दो नेटवर्कों को जोड़ेगा, दो नेटवर्कों को जोड़ेगा, ये भी आपके दो नेटवर्क को जोड़ेगा, उन्हें कनेक्ट करेगा, ये भी आपके कनेक्ट करेगा। हाँ सर, और ये जो कनेक्ट करेगा गेटवे, इसमें आपके दोनों के डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, अर्थात दो अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वाले को, अर्थात दो डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्कों को जोड़ेगा, और ये आपके दो सेम ये दो अलग अलग नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल नेटवर्क से जोड़ेगा, और ये आपके सेम, ये अलग अलग को जोड़ेगा, ये आपके सेम प्रोटोकॉल वाले, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ेगा। हाँ सर, आपको समझ में आया, नहीं आया, चलिए मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चीज। सर मैं मालिक हूँ, ये मेरा एनालाइजर का ऑफिस है,
मान लीजिए मेरा एनालाइजर का ऑफिस है ये, है ना? हाँ सर, है ना? एनालाइजर का ऑफिस है, हाँ सर। हाँ सर, तो ये आपको क्या हो गया सर? ये आपको हो गया मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ सर, यहाँ पे आपके अलग अलग कंप्यूटर हैं, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, इन सबको तो मैं हब स्विच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका अलग है, अलग है, अलग है, सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सर मेरे को इस फ्लोर में पूरा काम चला, इसको इस फ्लोर से जोड़ना है, इसको इस फ्लोर से जोड़ना है, इसको इस फ्लोर से जोड़ना है, तो इसके लिए मैं बीच में प्रयोग करता था आपका इसका। सर तो एक ही मालिक का, एक ही आदमी का कंपनी है, समझते हैं एसटीएफ एनालाइजर का कंपनी था क्या सर? आपका एनालाइजर कंपनी मतलब सेम ऑनर हूँ, मैं ही ऑनर हूँ मान लीजिए, तो सेम ऑनर है मान लीजिए। हाँ सर, मैं हूँ नहीं, बता रहा हूँ। तो सेम ऑनर था, सेम मालिक का यूज कर रहे हो प्रोटोकॉल, सेम चीज। हाँ हाँ सर। अच्छा सर, वहाँ लिखे ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट का दोस्तों, मतलब टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो हाँ सर, दो अलग अलग टीसीपी का प्रयोग करता है, तो दो अलग अलग टीसीपी को जोड़ेगा। और बताया टीसीपी क्या सर? टीसीपी तो आपका इंटरनेट है सर, बताया था मैं। इंटरनेट आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल से तो मिलके बना है। हाँ सर, तो दो अलग अलग टीसीपी को जोड़े तो आपको हो जाता है सर, दो अलग अलग टीसीपी को जोड़े, दो डिफरेंट वाले टीसीपी को जोड़ दे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, तो हो जाता है सर आपका क्या सर? हो जाता है आपके क्या भैया? गेटवे। और सर जो दो सेम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को जोड़ दे तो हो जाता है सर आपका क्या होता है? हो जाता है दोस्तों आपका क्या? ब्रिज। तो मेरा ही ऑफिस है, तो सेम हूँ मैं, एक ही जन का ऑफिस है, एनालाइजर ऑफिस का ही है। तो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में मैं प्रयोग करूंगा ब्रिज का कनेक्ट करने के लिए। हाँ सर, और सोचिए ये मेरा ब्रांच है और यहीं पे मान लिया आपको खुला है, हुआ है दूसरा, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ सर, ये भी छत्तीसगढ़ कोई और फेमस कोचिंग है। हाँ सर, वो एक अलग नेटवर्क का यूज कर रहा है। हाँ सर, उसके बाद कंप्यूटर पड़े हुए हैं, 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 ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। हाँ सर, जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं, हब स्विच से हब स्विच, तो इनके बीच में यहाँ भी ब्रिज का प्रयोग और सब आपस में जुड़ गए। हाँ सर, मगर अब मैं चाहता हूँ कि इसका सिस्टम भी मेरे सिस्टम से जुड़ जाए, इसका अलग प्रोटोकॉल है, मेरे का अलग प्रोटोकॉल है, तो वो दोनों को जोड़ना है, तो मैं प्रयोग करूंगा सर आपको किसका? गेटवे का। अर्थात ये तो आपके ब्रिज थे, ये तो आपके ब्रिज थे, ब्रिज थे, ब्रिज थे, ब्रिज थे, ब्रिज थे, मरे आपको हो गए गेटवे, दो अलग अलग। मान जिसका नाम कोई और कोचिंग है, इसका नाम है आपका CGPSC, है ना, कोचिंग सेंटर। हाँ सर, आप समझ गए होंगे कि हाँ सर नेटवर्क और गेटवे क्या है। चलिए इतना आप समझे, बहुत इतना आपके लिए दोस्तों। चलिए आइए, मैं समझा तो सब देंगे हम, उसी को देखा लिखा है कि भैया वैसे ना देखना है, डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहा है अगर, तो डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को जोड़ रहा है वो है आपका गेटवे, और आपका डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को जोड़ रहा है तो आपको हो जाएगा भाई गेटवे, सेम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को जोड़े तो हो जाएगा आपका ब्रिज। हाँ सर, अर्थात ब्रिज और गेटवे में आपको अंतर पता चल गया। हाँ सर, भाई ये आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं सर, ब्रिज गेटवे कभी भी एक साथ पढ़ना है। हाँ सर, सर आपको हब और स्विच कभी भी एक साथ पढ़ना है। हाँ सर, सर आपको मॉडेम और आपका क्या है भैया, राउटर एक साथ पढ़ना है। और राउटर और थोड़ा सा अंतर इसमें समझ के रखना है, और राउटर और आपके इन वाले में, इनमें अंतर समझ के रखना है। ये आपके वायरलेस वाला सिस्टम है, वायरलेस वाला सिस्टम है राउटर का, और स्विच वाला सिस्टम है आपका वायर्ड वाला, है ना, वायर्ड वाला सिस्टम है, तार से जोड़ने वाला माध्यम ही है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, और रिपीटर का तो आपको अलग से पता है कि रिपीटर तो ये रिपीटर है, कि रिपीट करेगा तो अकेले रहेगा, इकलौता राजेश का। हाँ सर, और NIC कार्ड आपको पता चल गया। हाँ सर, NIC कार्ड आपको पता चल गया, ठीक। तो सब आपको अलग अलग है। हाँ तो ब्रिज गेटवे 6 और 2 8 आपको पूरा पढ़ चुके हैं। आपको इसके बाद कोई भी जानकारी, अब आपका नेटवर्क डिवाइस से कोई भी जानकारी नहीं बचती है ना। हाँ सर, आपके सामने में सब निकाला था, वो जगह छोटा मोटा छूटा होगा तो उसको मैं करवा दूंगा, खबर, टेंशन मत लीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ, हब हो गया, रिपीटर हो गया। चलिए एक चीज़ है मैं लिखवा दे रहा हूँ, भी नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है।
क्यों छूटे आपको भी, है ना। हाँ आइए लिखवा देता हूँ बस मैं आपके लिए, उसका फुल फॉर्म भी काफ़ी है। लिखिए वी सेट, है ना। हाँ सर वी सेट लिखिए। आइए इसका फुल फॉर्म बता दो आपको, और वी सेट क्या होता है आपको बस इतना दिखा दूँ, आप सब देखेंगे और तुरंत जानेंगे इसके बारे में तो ये क्या चीज़ है वी सेट। तो यही है आपका वी सेट। हाँ सर, जब आपके घर में डिश एंटीना के रूप में लगता है ना, हाँ सर वी सेट वही तो है दोस्तों, देखिए। हाँ सर डिश टीवी सब हम लगते हैं उसमें, लगता है सर हमारे घर में। हाँ सर ये आपका वी सेट, ठीक सर, ये हमारा वी सेट, ठीक। हाँ सर आइए आप समझ के तुरंत, मैं बोला था ना समझ जाएंगे। चलिए इसके बारे में अब लिख दे दो भैया यहाँ पे, वी सेट के बारे में। इसका बस फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। हाँ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी सेट, क्या कि वी सेट का फुल फॉर्म क्या है, तो बताएंगे वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। हाँ सर फुल फॉर्म खत्म, काम खत्म। सर ये कैसे काम करता है, देखिए इस सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है और सैटेलाइट को जो सिग्नल जाता है उसको यहाँ रिसीव करता कौन है भैया, उसको धरती पे रिसीव कौन कर रहा है सर, उसको रिसीव करता है आपका यही वी सेट वी सेट वी सेट, ठीक। हाँ सर ध्यान रहेगा। हाँ देखिए ये आपका हो गया अर्थ स्टेशन, इस चित्र को समझिए, ये हो गया अर्थ स्टेशन। मान लीजिए आपका यहाँ से आपका मूवी बन गया, डायरेक्टर ने मूवी यहाँ से सैटेलाइट को भेज दिया, तो यहाँ से डायरेक्टर ने यहाँ से मूवी सैटेलाइट को भेज दिया। अब सैटेलाइट ने इस वाले विसेट को, इस वाले विसेट को, इस वाले विसेट को, तीनों को मूवी भेजा। यहाँ का थिएटर दिल्ली का थिएटर, या आपके बिलासपुर का थिएटर, या आपके रायपुर का थिएटर, तीनों उस मूवी को प्ले कर पा रहे हैं। हाँ सर ये आपके घर का डिश एंटीना, ये दूसरे घर का डिश टीवी है, तीसरे घर का डिश टीवी आपके छत पे जो लगा होगा, सबके सब चैनल चला पा रहे हैं। हाँ सर अर्थात वीसेट वही है, ठीक, जो कि सैटेलाइट से आपका रिसीवर की तरह काम करता है, जो सिग्नल को रिसीव करता है एंड सेंड करता है, ठीक। हाँ सर चलिए अ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म हो गया वीसेट का, ठीक। हाँ सर इज टू वे सैटेलाइट, क्या है ये सर, ये आपका टू वे सैटेलाइट है ना। देखिए इसलिए दो एरो बना है, इसकी ओर भी और उसकी ओर भी, अर्थात सिग्नल रिसीव भी कर सकता है सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है सेंड भी कर सकता है। हाँ सर ठीक। हाँ सर और ये ग्राउंड पे फिट रहता है, इसलिए ग्राउंड स्टेशन एक तरीके से विथ डिश एंटीना, डिश एंटीना लगा हुआ इस पे, है ना। हाँ सर दैट इज स्मॉलर देन, देखिए आपका डिश, ये आपका जो गोल वाला एंटीना है ना, हाँ सर ये डिश एंटीना है, और आपको यहाँ पे लगाइए ये आपका वी सेट, ठीक। हाँ सर चलिए, हालांकि पूरे कंबाइंड इसको बोलते हैं वी सेट, मगर आप समझ के चलिए, ठीक। ग्राउंड स्टेशन विथ डिश एंटीना, तो ग्राउंड स्टेशन है मगर डिश एंटीना के साथ, दैट इज स्मॉलर देन 3.8 मीटर, जो कि 3.8 मीटर से कम होता है, तो स्मॉलर देन 3.8 मीटर। द मेजोरिटी ऑफ द वी सेट एंटीनाज रेंज फ्रॉम 75 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक ही है, इसका जो सबसे ज्यादा कॉमन इसका जो रेंज होता है रेडियस का, वो होता है 75 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर की गोलाई में। हाँ सर ठीक। बिट रेट्स इस मोस्ट केसेस रेंज फ्रॉम 4 किलोबिट पर सेकेंड अप टू 16 मेगाबिट पर सेकेंड, ये इस रेंज में काम करते हैं। इनका रेंज होता है आपका 4 किलोबिट से 16 किलोबिट, 4 किलोबिट से 16 मेगाबिट पर सेकेंड तक इसका स्पीड होता है, ठीक। हाँ सर आइए वीसेट भी आप समझ गए, उसका फुल फॉर्म समझ गए, आपके डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है, सिग्नल सेंड करने रिसीव करने के लिए, आप हर एक चीज समझ गए हैं दोस्तों। आइए अब बताइए, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया के इंटरनेट इससे कनेक्ट है, तो अर्थात ये आपका सर एग्जाम्पल जगह पे लिख दूं सर, आपका वीसेट जो होता है आपका एग्जाम्पल होता है वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शंस का, वैन का अर्थात इज इक्वल टू इंटरनेट कनेक्शंस का। हाँ सर क्योंकि इसमें आप देखिए यहाँ से कहाँ से भेजा, मान लीजिए दिल्ली से भेजा, पूरे भारत के हर राज्य के हर एक घर के ऊपर जो एंटीना लगा है वहां से उसका वो चैनल चला रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। हाँ सर तो ये चीज है मेन, ये आपका वैन का एग्जाम्पल अभी समझिए, ठीक। हाँ सर तो लिख लेंगे सर, ये आपका सैटेलाइट सिग्नल का उपयोग होता है, बार बार लिख दे रहा हूं, दिखा तो दिया हूं, हालांकि सैटेलाइट सिग्नल के लिए यूज होता है ना। सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैप्चर अर्थात उसको रिसीव करने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना, कैप्चर करने के लिए इसका यूज होता है। तो इसका यूज क्या है, सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करना इसका यूज है ना। हाँ सर वीसेट का। चलिए
चलिए गेटवे से आपको मैं जो समझा था, गेटवे से आपको एक और समझा देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा क्लास आपको क्योंकि वो शब्द सुनते हैं हम इसलिए समझाता हूँ। आप बार बार सुने होंगे गेटवे में, हाँ सर पेमेंट गेटवे अर्थात आप जैसे एनालाइजर का आप जैसे कोर्स लिए, वीडियो कोर्स आपने पेमेंट किया, तो आप पहले किसका नेटवर्क आप यूज़ कर रहे थे सर? एनालाइजर का मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा था, है ना सर। मैं आपको सर, आपको दो नेटवर्क होता है, आपको दो नेटवर्क आपके डिफरेंट होने चाहिए। हाँ ये आपका एनालाइजर का नेटवर्क था और ये आपको मान लीजिए कि SBI बैंक का नेटवर्क था। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो देखिए गेटवे क्या करता है सर, बीच में लगे गेटवे, आप एनालाइजर के नेटवर्क में घुसे अपने मोबाइल से और वहां से आप कोर्स खरीदे, वहां से पेमेंट किए, तो पेमेंट से आपका बीच में गेटवे के पास, बोलते हैं ना पेमेंट गेटवे का काम करता है कौन? रेजर पे, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा नाम है आपका, रेजर पे, है ना, ये सब पेमेंट गेटवे है बोलते हैं। हाँ सर, तो रेजर पे के पास यहाँ से गया कि भैया आप मेरे को कोर्स खरीदना है, मेरे पैसा लो, मेरे को कोर्स दे दो। तो रेजर पे गया, यहाँ से वो एनालाइजर के SBI अकाउंट में भेजा इसको, और यहाँ SBI के नेटवर्क का उपयोग किया, यहाँ एनालाइजर का नेटवर्क था, और वहाँ पे इस पैसे को जमा किया, और यहाँ पे फिर आपको जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में जमा है, आपने तुरंत इस स्टूडेंट को वो वीडियो कोर्स दे दिया। अर्थात पेमेंट गेटवे आप सुनते हैं ना, हाँ देखिए एनालाइजर का नेटवर्क था, यहाँ पे SBI का नेटवर्क था, दो अलग अलग नेटवर्क के बीच गेटवे का प्रयोग होता है। हाँ सर, ठीक, हाँ। अब ब्रिज क्या करता है? ब्रिज क्या करता है? दो लोकल एरिया नेटवर्क, दो लैन के बीच में आपस में क्या करता है? कनेक्शन का काम करता है। ठीक है सर, तो चलिए यहाँ पे आपका मैं कुछ और बचा है आपका क्या नहीं दोस्तों, समाप्त होता है आपका नेटवर्क डिवाइस। तो आपको मैं पढ़ा दूं भैया लास्ट में कि नेटवर्क डिवाइस भी हम कंप्लीट कर चुके बहुत ही मेहनत के बाद। सर पूरा हिल गया मेरा पढ़ा के। आइए, हाँ सर, हमारा नेटवर्किंग डिवाइस भी हमारा होता है कंप्लीट। अच्छा, हमारा नेटवर्किंग मॉडल बच गया, प्रोटोकॉल टोपोलॉजी हम पढ़ चुके थे, OSI और TCP मॉडल, तो ये मॉडल वाला हमारा मेनली बचा है नेटवर्किंग मॉडल के अंदर खत्म, इसको ही हमको समझना है, बस बात खत्म। ठीक, चलिए, तो हमारे इसके बाद हमारा नेटवर्किंग से जुड़ा हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपके इसके बाद प्रवेश करेंगे इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, चलिए, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकली रूप से अब समझने में आया होगा, आप सामान को देख करके, आप इमेज देख देख के भी पहचानना सीख जाएंगे, उसका क्या क्या काम होता है आप सीख गए हैं। इससे पहले आप लोगों को इसके बारे में अंदाजा ऐसा नहीं था कि इस मशीन का ऐसा यूज होता है वैसा यूज होता है। आप गेटवे सुने थे, पेमेंट गेटवे, रिजर्व पे, मोजाक पे, है ना। हाँ सर, तो कैसे होता है सर, अलग अलग नेटवर्क को कैसे जोड़ता है। हाँ सर, आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मेरे अंदर जो थकान है वो फिर से मेरे को एनर्जी मिल सके उस चीज़ से। तो अच्छा कमेंट कीजिए, आपके मन में जो मेरे लिए फीलिंग है उसको लिखिए, ताकि मैं और ज़्यादा उम्मीद के साथ और ज़्यादा उत्साह जो उसके साथ आपको ऐसे ही पढ़ा सकूँ। अब बहुत थक गया हूँ दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।